दोस्तों आपको इस वीडियो में भारत से 12 साल पहले 12 साल से फरार भगोड़े ललित मोदी की जो एक नागरिकता है, वनुआतू में उन्होंने नागरिकता हासिल कर ली है। तो ये नागरिकता कैसे होती है? वनुआतू दक्षिण प्रांत महासागर का एक छोटा सा आइलैंड देश है, जहां की नागरिकता हासिल करने के बाद अब ललित मोदी को वापस वहां से लाना भारत के लिए मुश्किल हो गई, और भी मुश्किल में डाल सकते हैं भारत को, क्योंकि ललित मोदी के पास अब भारत नहीं आने के लिए वनुआतू वनुआतू की नागरिकता है, और उनके पास ये होगा कि हम वहां के नागरिक हैं। सवाल ये उठता है कि ललित मोदी को वनुआतू की नागरिकता कैसे मिल गई, और कैसे वहां पर रहने से नागरिकता मिलती है, वहां के प्रोसेस क्या है, कितने तरीकों से वहां पर नागरिकता हासिल कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन से फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे मिलती है वनुआतू की नागरिकता। वनुआतू की नागरिकता के लिए कई तरह से इसकी अप्लाई की जा सकती है। यह निर्भर इस बात पर करता है कि उस शख्स का पिछला इतिहास कैसा रहा। तो फिर कितनी तरह से ली जा सकती है यहाँ की नागरिकता? सवाल तो ये भी है। अब इसमें देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझिए। पहला, कि अगर कोई शख्स वनुआतू में 10 साल तक लगातार रह चुका है, तो वो शख्स वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, और इसके लिए फॉर्म ए भरना पड़ता है वनुआतू में। और दूसरा, कि अगर कोई शख्स वहां के लड़के या लड़की से शादी कानूनी रूप से शादी कर चुका है, तो पिछले 2 साल से वो साथ रह रहा है वनुआतू में, तो फिर वहां की नागरिकता ले सकता है और आवेदन वहां पर कर सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म बी भरना पड़ेगा। जैसे पॉइंट 1 में फॉर्म ए, पॉइंट 2 में बी। तीसरे नंबर पर किसी शख्स के माता पिता या दादा दादी से भी कोई भी एक शख्स यहाँ के नागरिक रह चुके हैं, तो फिर नागरिकता यहाँ पर मिल सकती है, और इसके लिए उसे फॉर्म सी भरना होगा। हालांकि ऐसे मामलों में देखें तो प्राकृतिक तौर पर उसे नागरिकता मिल जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए फॉर्म भरना ही पड़ता है। वहीं पर कोई शख्स यहाँ की नागरिकता छोड़ने के बाद दोबारा इसे हासिल करना चाहता है, तो उसे फॉर्म सी बी भरना पड़ता है। चौथे पॉइंट में ये कहा गया है कि यहाँ की जो आबादी है, उसमें 3,20,000 के करीब ही आबादी है। वनुआतू की नागरिकता वहां पर निवेश करके हासिल कर ली जा सकती है। अगर वहां पर आप निवेश कर रहे हैं तो फिर हासिल कर सकते हैं। नागरिकता हासिल करने का सबसे आम तरीका है, अगर कोई वनुआतू सरकार के सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए नागरिकता हासिल करना चाहता है, तो उसे सरकार को एक 13 करीब कहा जाता है कि $1,30,000 की डोनेशन देनी होगी। और भारतीय मुद्रा में अगर ये देखें तो ये हो जाता है करीब करीब 1,12,74,737 रुपए। अगर इतना डोनेशन देते हैं तो फिर आप वहां के नागरिकता बन सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह से नागरिकता हासिल करने के लिए शख्स को वहां मौजूद भी नहीं रहना पड़ता है। जरूरी नहीं कि वो वहां रहे। एक बार उस देश की अनुमति मिलने के बाद जो आवेदक है उसको शपथ लेनी पड़ती है, और यह शपथ ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ली जा सकती है। इसके बाद सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और फिर पासपोर्ट जारी किया जाता है। शर्त क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं? डॉक्यूमेंट्स और शर्त की बात करें तो वनुआतू की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदक को पासपोर्ट की फोटोकॉपी या फिर जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदक का 18 साल का होना अनिवार्य होता है, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आवेदन माता पिता और कानूनी अभिभावक वो कर सकते हैं। सवाल ये कि ललित मोदी ने यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया होगा? तो ये बात सामने नहीं आई है कि वो कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन नागरिकता हासिल करने के लिए यही तरीका है। और कितनी भारतीय यहाँ पर रहते हैं अगर बात करें, तो ललित मोदी ने जिस वनुआतू की नागरिकता हासिल की है, वहां करीब करीब 1800 भारतीय ही रहते हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 18 महीनों में 30 भारतीयों ने यहाँ की नागरिकता हासिल की है, और ये देश कम खर्चीला भी है। इस देश की
पासपोर्ट से दुनिया के 55 देशों में यात्राएं की जा सकती हैं। पिछले कुछ सालों में देखिए तो वनुआतु भारत और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और यहाँ के लोग वनुआतु नागरिकता लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और हो सकता है कि जो हमने 4 आपको पॉइंटर्स बताए, उन्हीं 4 पॉइंटर्स में से ललित मोदी भी वहां पर या तो डोनेशन दिया हो या फिर 10 साल की वहां पर प्रूफ दिखाया हो, ताकि 12 साल से तो वो फरार है ही भारत से, तो इन सारे चीजों को दिखाकर वहां की नागरिकता हासिल कर लिया हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां की नागरिकता हासिल करने के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अगर जो नरेंद्र मोदी सरकार है, अगर वो ललित मोदी को वहां से लाना चाहती है, तो फिर इसके लिए अब वनुआतु के जो पूरा प्रोसीजर है, उस देश के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और उसके बाद ही वहां से लाया जा सकता है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।